एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। केजरीवाल का जातिवाद मानसिकता, एंटी रिजर्वेशन मानसिकता उभर कर सामने आ गया है। नितिन मिश्राम उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं। आईएफएस हरिंदर सिंह खलसा को लोकसभा में सदन का नेता नहीं बनाया गया, इसीलिए कि वो एसी था, लेकिन भगवान मान को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया था। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू को पंजाब में तोड़ा जा रहा है और संविधान में आग लगाया जा रहा है। दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध और अपमान और संविधान को जलाने को लेकर बहुजन समाज का लोग ने अरविंद केजरीवाल जी का घर पर घेराव किए, लेकिन पुलिस वहां जाने नहीं दिया। कुंभ में जनता मैनेजमेंट के लिए त्रस्त है, इसलिए कुंभ में जनता मोदी शाह हाय हाय लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कुंभ का हादसा को लेकर रो पड़े। ये वोट गंवाने की डर है। सिनेमा हॉल में हुई भागदौड़ के लिए अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा था। कुंभ में ऐसा होगा क्या? किसको जेल में लिया जाएगा? बोलता हिंदुस्तान ट्विटर हैंडल में ये प्रश्न पूछ रहा है। साथियों, बहुजन समाज का लोग ना बीजेपी में सुरक्षित है, ना कांग्रेस में सुरक्षित है, ना आम आदमी पार्टी में सुरक्षित है। आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, ऑफिस में फोटो लगाते हैं, जय भीम का नारा देते हैं, लेकिन जब उनका कहनी और कथनी में फर्क सामने आता है तो सोचकर हैरान लगता है। ये वोट का राजनीति नहीं तो और क्या है। नितिन मिश्राम उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, केजरीवाल का जातिवाद मानसिकता और एंटी रिजर्वेशन मानसिकता उभर कर सामने आ रहा है। एग्जाम्पल है आईएफएस अधिकारी हरिंदर सिंह खलसा को लोकसभा में सदन का नेता नहीं बनाया गया था। क्यों? इसीलिए कि वो एससी थे, लेकिन भगवान मान को लोकसभा का नेता बनाया गया। दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे, हरिंदर सिंह खलसा एक आईएफएस ऑफिसर है। उनका रिकॉर्ड आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब कांग्रेस का ताकत मजबूत था इंदिरा गांधी जी का पीरियड में, उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दी थी। इनको विरोध करते हुए, इंदिरा गांधी जी को विरोध करते हुए आईएफएस हरिंदर सिंह खलसा ने अपना पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, यानी डटकर इंदिरा गांधी जी को विरोध किए ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ। जब हम कंपेयर करेंगे, भगवान मान 12th क्लास का है, आईएफएस हरिंदर सिंह खालसा जी एक आईएफएस ऑफिसर है। भगवान मान जी और आईएफएस हरिंदर सिंह खलसा को कंपेयर करेंगे तो अव्वल नंबर पर आते हैं आईएफएस। वो एक आईएफएस है और पंजाब के लिए उनका डेडिकेशन ज्यादा है, लेकिन उनको दरकिनार करके भगवान मान को लोकसभा में का नेता, सदन का नेता बनाना आम आदमी पार्टी का मतलब है, क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट है।
आप आईएएस बन जाइए, आईएफएस बन जाइए, आईपीएस जो भी बन जाइए ना क्यों, आपको ना कांग्रेस कभी इज्जत दिया, ना बीजेपी कभी आपको इज्जत देगा, या आम आदमी पार्टी। जितने भी मनुवादी लीडरशिप से चलने वाले पॉलिटिकल पार्टी कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नेता को इंपोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि ये सोचते हैं आर्टिकल 333, 332 के वजह से रिजर्वेशन सीट में आते हैं, संविधान के बलबुत्ते पर ये आते हैं, इनका काबिलियत नहीं है और ये एट्रोसिटी करते हैं। इन लोगों का मानसिकता ही कितना गंदा है। केजरीवाल जी भाषण में बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, संविधान का बात करते हैं, कथनी और करनी में ज्यादा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि उनका शासित स्टेट पंजाब में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैच्यू को हथौड़ा से मारकर तोड़ा गया है और संविधान को आग लगाया गया है कॉपियों। अरविंद केजरीवाल जी कोई भी एक्शन नहीं लिए। आम आदमी पार्टी का सरकार, पंजाब का सरकार ऐसे शरारत तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का व्यवस्था नहीं की, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान को आम आदमी पार्टी अपना एजेंडा में ही नहीं रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान को कभी भी सह नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका एजेंडा ही दलित व महापुरुषों को, उनका विचार को भारत में फैलाना है। साथियों, कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी जी सोशल जस्टिस का बात रखते हैं। पंजाब में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करना, संविधान का कॉपियां जलाना, इसके लिए कांग्रेस न सड़क पर आ रहा है, न आम आदमी पार्टी को घेर रहा है। जब भी बाबा साहेब अंबेडकर को अपमान होता है, बाबा साहेब का द्वारा लिखा गया संविधान का कॉपियां को जलाया जाता है, तब बहुजन समाज सड़क पर आ जाते हैं। ना कभी कांग्रेस आएगा, ना बीजेपी आएगा, ना आम आदमी पार्टी आएगा। अब आम आदमी पार्टी का गलती है पंजाब में, वो रोक नहीं पाया। बाबा साहेब अंबेडकर को अपमान किया गया आम आदमी पार्टी का शासन का पीरियड में। बाबा साहेब अंबेडकर मामूली व्यक्तित्व तो नहीं है, सदियों का महानायक है। बाबा साहेब अंबेडकर का अवदान, कंट्रीब्यूशन भारत का सबके लिए है। इंसान से लेकर जानवर तक, हवा से लेकर पानी तक, सड़क से लेकर बिजली तक, समंदर से लेकर आकाश तक, सबको सुरक्षा देता है भारत का संविधान। आज भारत का संविधान नहीं होता तो इंसान को जीने की अधिकार ही नहीं मिलता। आज भारत का संविधान नहीं होता तो भारत संप्रभुत्व राष्ट्र बन नहीं पाता। आज भारत का संविधान नहीं होता तो कब से भारत का पानी को जहरीला बना देते ये मनुवादी लोग। आज भारत का संविधान नहीं होता, कब से हवा को जहरीला बना देते ये लोग। आज भारत का संविधान नहीं होता तो चीन, पाकिस्तान जैसे नेशन भारत को कब से कन्क्वेर कर देते हैं, क्योंकि भारत का संविधान भारत का बाउंड्री को भी सुरक्षा दिलाता है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत भारत का संविधान भारत का हवा को भी सुरक्षा देता है। भारत का संविधान भारत का पानी को भी सुरक्षा देता है। भारत का संविधान भारत का जमीन, भारत का जंगल, भारत का जानवर को सुरक्षा देता है। इंसान का बात सोचिए, इंसान को जन्म से लेकर मरण तक बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सुरक्षा देता है। फिर भी मनुवादी
इतना चिढ़ क्यों है बाबा साहेब अम्बेडकर का ऊपर? संविधान की वजह से आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल, सवर्ण लोग भी सुरक्षित है। तो भारत का संविधान किसी को इनइक्वालिटी नहीं की। भारत का संविधान सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए। भारत का संविधान सबके लिए बराबर हक का अधिकार दिया। ना जाने क्यों मनुवादी सोच रखने वाले लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को तोड़ने के लिए मर पड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और भारत का संविधान का कॉपियां जलाते हैं। ऐसे करने वाले लोगों को देशद्रोह जैसे कानून में सजा होना चाहिए। जो संविधान का कॉपियां जलाता है वो देशद्रोही बनता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सत्तारूढ़ दल कभी भी एक्शन नहीं लेता, क्योंकि जो व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को तोड़ने के लिए जाता है, जो व्यक्ति भारत का संविधान को आग लगाता है या भारत का संविधान को बदलने की मांग करता है या भारत का नाम चेंज कर हिंदुस्तान रखने के लिए कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति देश विरोधी ताकत है। ऐसे ताकत को हर कोई स्टेट में, पंजाब बोलिए, राजस्थान कहिए या तेलंगाना कहिए, जहां जहां मनुवादी पार्टी का शासन है या प्रशासन है, वहां उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुरक्षा मिलता है। इसीलिए ये लोग इतना ताकत बनकर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को तोड़ते और भारत का संविधान का कॉपी को खुला खुला आग लगा देते हैं। मतलब भारत संविधान से चलता है, ये बात आज सामने आ रहा है। सोशल मीडिया आज पर्दाफाश कर रहा है। संविधान ही भारत का सिटीजन का मुक्ति का मार्ग है। संविधान छोड़ देंगे तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो आप मानिए आपको सुरक्षा दे नहीं पाएगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका स्पीच में बताते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाना है, आपका सब कुछ त्याग करके संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र का सोच एक पागलपन है, संविधान विरोधी है, क्योंकि आर्टिकल 1 भारत को हिंदुस्तान नहीं कहता है। भारत एक संघीय राष्ट्र है। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी शब्द है। तो ऐसे शब्द प्रयोग करने वाले लोगों का खिलाफ कब एक्शन होगा? आज हर किसी का, व्यक्ति को क्रडल से ग्रेवयार्ड तक भारत का संविधान सुरक्षा देता है। जन्म से मरण तक हर कोई सिटीजन को भारत का संविधान सुरक्षा देता है। फिर भी जगह जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को तोड़ना, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को जलाना, ये कैसे मानसिकता है? जब बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे तब ये लोग कितना नफरत करते होंगे, सोचिए आप। बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को ये लोग इतना नफरत कर रहे हैं, तो बाबा साहेब जब जिंदा थे तो वो कितना नफरत करते थे उन्हें, ये मैं सोच के हैरान हो रहा हूं। ये एक कल्चर्ड सिविलाइज्ड सिटीजन का ऐसा नहीं हो सकता। जो भारत का भाग्य विधाता है, जो भारत का संविधान निर्माता है, संविधान के वजह से 26 जनवरी 1950 में देश गणराज्य बना, लोगों को ताकत मिला, लोगों को इंडिपेंडेंट मिला। हमारा देश को इंडिपेंडेंट मिला 15 अगस्त 1947 में, लेकिन देश का नागरिकों को, सिटीजन को इंडिपेंडेंट मिला 26 जनवरी 1950 में।
लोगों को भारत का संविधान पढ़ना जरूरी है। जो भी व्यक्ति भारत का संविधान पढ़ेगा वो संविधान को सर माथे पर रखेगा और चूमेगा और उनका सुरक्षा के लिए जी जान देकर लड़ेगा। लेकिन ये लोगों का कैसा मानसिकता है, संविधान जैसे ग्रंथ को आग लगा रहे हैं। भारत का सबसे विद्वान, वर्ल्ड का सबसे विद्वान व्यक्ति का सिंबल ऑफ द नॉलेज का स्टैचू को तोड़ रहे हैं। ये एट्रोसिटी नहीं तो और क्या है। पंजाब गवर्नमेंट फेल है बहुजन समाज को सुरक्षा देने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू का अपमान मतलब भारत का तमाम सिटीजन का अपमान होता है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर छाई की तरह हर किसी को सुरक्षा दे रहा है उनका संविधान। आज दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान, संविधान को जलाने वाले पार्टी का शासन का एरिया पंजाब में हुआ। इसीलिए लोग ने अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया सड़क पर। अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी पंजाब में फैले, उनका जातिवादी मानसिकता लोगों का सामने आ चुका है। साथियों, कभी ये मत सोचिए आपको कांग्रेस सुरक्षा देगा, ये गलत सोच है आपका। बहुजन समाज कभी मत सोचिए आपको बीजेपी सुरक्षा देगा, ये भी गलत सोच है। अब कभी मत सोचिए आम आदमी पार्टी आपको सुरक्षा देगा, ये भी गलत सोच है। ये मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी ना संविधान को प्यार करते हैं, ना बाबा साहेब अम्बेडकर को। संविधान का खिलाफ इसीलिए आज तक संविधान भारत में सही से इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। साथियों, कुंभ में जितने भी जनता जा रहे हैं, कुंभ का अव्यवस्था, कुंभ का मिसमैनेजमेंट, गलती मैनेजमेंट के कारण लोग खपा है। सैकड़ों लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं। योगी जी मृतकों के लिए 25 लाख घोषित कर दिए हैं। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। योगी जी रो रहे हैं कैमरा का सामने। जो देश सुबह का मुखिया जो क्यों रो रहे हैं, मतलब वो पूरा उनका शासन प्रशासन फेल हो चुका है। अब इनको बीजेपी पार्टी को ये डर सता रहा है, आने वाला कल वोट उनका हाथ से खिसक गया है। ये डर उनका आंखों में पानी आना सुनिश्चित है। मतलब आप सोचिए, वहां का जनता मिसमैनेजमेंट के लिए मोदी जी को हाय हाय, योगी जी को हाय हाय, शाह जी को हाय हाय नारा दे रहे हैं। जो सोच रेख कर कुंभ मेला को आयोजन किया गया था वोट बैंक के नाते, क्षमता से ज्यादा लोगों को अंदर छोड़कर वीआईपी ट्रीटमेंट तैयार कर दिए, हादसा घट गया। नुकसान भारत का हुआ। हादसा में मरने वाले लोग बहुजन समाज का ही और ज्यादा औरत है। साथियों, नजीर है सिनेमा हॉल में हुई भागदौड़ के लिए अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा था। क्या कुंभ में भागदौड़ से मरने वाले के लिए, घायल होने के लिए वहां का मैनेजमेंट टीम, शासन प्रशासन को जेल होगा या नहीं होगा? ये प्रश्न का जवाब आप लोग ढूंढिए, क्योंकि भारत का संविधान इक्वालिटी कहता है। जब
अल्लू अर्जुन को सिनेमा हॉल में भागदौड़ के लिए लोग मौत हो गए तो उन्हें जेल जाना पड़ा। कुंभ में आज एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा मैनेजमेंट किया गया है। वहां शासन प्रशासन का देख रेख में हुआ है। क्या यह मैनेजमेंट टीम को जेल होगा या नहीं होगा? क्योंकि कानून से देश चलता है। कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो। हर कोई सिटीजन जो गलती करता है, कानून उन्हें पकड़ता है और उन्हें सजा देता है। कानून के साथ खिलवाड़ करना किसी का कोई अधिकार नहीं है, ये भारत का संविधान कहता है। साथियों, आप देख रहे हैं वैसा पीपुल, वैसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। वैसा पीपुल, वैसा बहुजन एक मिशन है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट, बुद्ध का थॉट, दलित महापुरुषों का थॉट और डे टू डे पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटी को आप लोगों का सामने लाने के लिए कोशिश करता है। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। सिर्फ आप बेल का आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।